नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता रानी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपकी दुख देखकर यह देवी रो पड़ा है। अब रोना धोना बंद कर दो, क्योंकि यह देवी आपका सहारा बन चुका है। आपका साथ यही देवी देने वाला है। आखिर क्यों सच्चाई जानकर खुशी से नाचे लगोगे या फिर यकीन ही नहीं होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में जो जानकारी देने वाले हैं, जो बातें बताने वाले हैं, सच्चाई सुनकर जानकर आपको यकीन हो जाएगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आपके जैसा कोई भी इंसान नहीं है। आप कभी किसी को बुरा नहीं चाहते हैं, किसी के प्रति छल कपट की भावना नहीं रखते हैं। आपका दिल बहुत साफ है, आपका दिल बहुत बड़ा है। आप कभी किसी को नुकसान करने के बारे में नहीं सोचते हैं और आप अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा संघर्ष और मेहनत करते हैं। सफल होने के लिए आप ना जाने कितना ठोकर खाए हैं, पर अभी तक आपको और भी टोकरी मिल रही है और भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आखिर इसका वजह क्या है? तो चिंता ना करें, आपकी दुख देखकर यह देवी रो पड़ा है और आपका सहारा बन गया है। अब हर दुख दर्द में यही देवी आपका साथ देगा। आखिर कौन है या देवी? नाम जानकर खुशी से नाचने लगी। बड़े ही नसीब वाली हो आप, जो कि एक दिव्य दृष्टि का कृपा आपके ऊपर हो रहे हैं और आपका सहारा बन चुका है हर एक इंसान पर। देवियों का कृपा नहीं होती, लेकिन आपके ऊपर इस देवी का कृपा होने का संकेत मिल गया है। और वह संकेत यही है कि आप सपने में अपने घर की छत पर पंछी की मधुर आवाज सुनाई देना। कई दिन यह संकेत आपको मिल चुका है। जब आप रात सोते हैं तो यह सपना आपको रोजाना सपने में आता है, तो समझ जाइए यह देवी आपसे प्रसन्न न हो गया है। अब आपको किसी से लेना देना नहीं है। कोई साथ दे या फिर ना दे, अब इस देवी का साथ आपको जरूर मिलेगा। कसम खाकर कहता हूँ, आज का भविष्यवाणी आने वाले पूरे समय को आपको बदल देगा। कुछ सावधानी वीडियो में बताए हैं, कुछ उपाय बताए हैं तथा कुछ ऐसे कार्य बताए हैं जो आपको ध्यानपूर्वक सुना है और सभी बातों को पालन करना है। अगर हमारे वीडियो में बताएंगे जो गलतियां हैं, जो सावधानी है, आप उन सभी का पालन नहीं किया तो आप जिंदगी भर रोते रहेंगे। और मनुष्य अपने जीवन काल में इसलिए परेशान रहते हैं कि लोगों को जो पालन करना चाहिए उन सभी बातों को नजरअंदाज कर देती है और पालन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से एक के बाद एक परेशानी चलती रहती है। और आपके साथ भी पिछले समय अवधि में हुआ है। कई लोगों के साथ ऐसा अभी भी हो रहा है, जिसके कारण से लोग बड़े और छोटे देखने में नजर आ रहे हैं। बहुत लोग तो भगवान को ही भूल जाते हैं और बहुत लोग ऐसे हैं कि दुख जिस समय होता है उस समय भगवान को याद करते हैं और भगवान की कृपा से ईश्वर द्वारा जब भी उनको खुशियां प्राप्त हो जाती है, शुभ प्राप्त हो जाती है, तो पूजा आराधना और अपने इष्ट देव को ही भूल जाते हैं, भगवान को ही भूल जाते हैं, जिनसे उनका जीवन काल में खुशियां मिला है और फिर उसका जीवन खराब हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इस पर हमेशा भरोसा रखना है, चाहे आप जिस भी स्थिति में हो, क्योंकि उनकी कृपा के बगैर आपको कुछ नहीं मिल सकता है। अगर थोड़ा बहुत दुख भी हो रहा है तो फिर भी आपको घबराना नहीं है, बल्कि उन दुखों का सामना डटकर करना है, क्योंकि यह परीक्षा की घड़ी है। भगवान कभी कभी व्यक्तियों से परीक्षा भी लेते हैं, जिसके कारण वह थोड़ा बहुत व्यक्तियों के जीवन काल में परेशानी आती है। और उन लोगों को हम यही बताना चाहते हैं कि आज तक जो सोच रहे हैं कि ईश्वर की कृपा से अभी कुछ हमको नहीं मिला है, तो यह गलत बात है। क्योंकि ईश्वर की कृपा से भाग्य से पहले और समय से पहले कभी किसी को नहीं मिलता है। ईश्वर ने सबको सफल बनाने के लिए तथा दुख दूर करने के लिए, भाग्य चमकाने के लिए, किस्मत संवारने के लिए एक समय निर्धारित करता है और हर व्यक्तियों का समय अलग अलग होता है। अगर आज कोई सफल हो रहा है तो उसे व्यक्ति की सफलता देखकर आपको नहीं चलना है,
क्योंकि आपका भी समय एक दिन आएगा और आप भी सफल होंगे। यहीं पर लोग अक्सर गलतियां करते हैं। अगर कोई जीवन काल में सफल हो गया तो उनकी सफलता देखकर लोग जलने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि यह सफल हो गया और हम नहीं सफल हो पाए। आखिर क्यों सफल होने वाले व्यक्तियों से जलने लगते हैं? ऐसे व्यक्ति सदैव के लिए पीछे रहती है। तो आपको अब से किसी की सुख को देखकर जलन नहीं है। जो सफल हो रहा है होने दीजिए, सिर्फ आप ईश्वर पर भरोसा रखें, उनका पूजा आराधना करें। आपका भी एक समय ऐसा आएगा कि आपका भी नसीब और भाग्य चमकेगी। आपके नसीब और भाग्य में जो कुछ लिखा है वह आपको मिलेगा, क्योंकि भाग्य और किस्मत का लिखा हुआ कोई आज तक नहीं छीन पाया है। लेकिन यह आपके अपने कर्मों से ही निर्धारित होता है। अगर आपने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म को ही कभी नहीं करेंगे तो आपको क्या कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपका घर में अच्छा है तो ईश्वर की कृपा से आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए अब आपको अपने कर्म को मजबूत करना है, क्योंकि हमेशा कर्म ही आपको उसे ऊंचाई पर लेकर जाते हैं जिसकी आप कल्पना और उम्मीद रखते हैं। अगर आप मेहनत भी कर रहे हैं, आपका बहुत बड़ा सोच है और आप जाने अनजाने में बहुत सारे गलतियां कर रहे हैं, तो मेहनत भी आपका पानी में जा सकता है। क्योंकि कर्म के साथ साथ आपको मेहनत भी करना है। बहुत लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और मेहनत नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कुछ इस जिंदगी में नहीं मिलते हैं। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, सफल होना है, तो प्रयास आपको पूरा करना है, मेहनत पूरा करना है तथा लोगों के द्वारा बताई गई कोई कार्य नहीं करना है। वैसे तो यह देवी आपके साथ हर दुख दर्द में है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लंबे समय से चलती आ रही परेशानियों का यह देवी अंत कर देगी। शायद अभी तक जो खुशियां आपको नहीं मिला है, यह देवी की कृपा होने के बाद आपको वह खुशियां प्राप्त होंगे। या देवी आपसे खुश हो चुका है, क्योंकि आपने पिछले समय अवधि में एक दूसरे को बहुत मदद किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जरूरतमंद लोगों को बहुत मदद किए हैं, हमेशा लोगों के बारे में भला किए हैं, जिसका परिणाम यह निकाल कर आ रहे हैं कि अब आपके जीवन काल में वह बड़ी बड़ी खुशियां आएगी, वह बड़ी बड़ी सफलता मिलेगी जो आप अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए। यह देवी की कृपा अगर आपके ऊपर हुआ है तो अब आपको सफलता प्राप्त करने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता है। जो आपकी सफलता में कांटे बनकर खड़े हो रहे थे वह अपने कांटे में खुद फंसेंगे और आप अब तेजी से जीवन में आगे बढ़ेंगे। आज व्यवसाय में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन व्यवसाय आप सोच समझ कर ही करें। जितना सावधानी के साथ जो कार्य करेंगे उतना ही आपके लिए उचित रहेगा। आज ग्रह कुंडली द्वारा लंबे दूरी की यात्राएं करने के लिए अच्छा नहीं देखा जा रहा है। इसलिए अगर आप निवेश करने की प्लानिंग बनाई है तो इस समय निवेश बिल्कुल भी ना करें। अगर जरूरत से अधिक करना ही पड़ी तो सावधानी से करें। आज हर काम आपका संपन्न होगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको हर कामों में जिद्दी दिखाना पड़ेगा। जिद से इस काम करना होगा, तभी काम इस समय आपका पूरा हो पाए। इस समय अगर आप लापरवाही किसी काम में थोड़ा बहुत किया तो कार्य आपका नहीं बनेगा। आज वैसे तो यह देवी की कृपा से बहुत अच्छा समय है, लेकिन आज अपनी सफलता की बात हर किसी को शेयर करने की कोशिश ना करें। अगर कोई सफलता आपको मिल रही है, कोई बड़ी खुशखबरी मिल रही है, तो आप अंदर ही दबा कर रखें। चाहे अपना हो या फिर कोई हो, किसी को अपना समझकर नहीं बताना है, वरना वही आपका शत्रु बन सकता है। आज जो भी कार्य करें खुद ही डिसीजन लेकर करें। आज किसी पुराने विवाद से छुटकारा मिलेगा। दलाली, दबंगई, खेलकूद से जुड़े लोगों को विशेष सफलता एवं सम्मान मिलेगा। नाना नानी, दादा दादी आदि से धन एवं उपहार प्राप्त होंगे। किसी जोखिम पूर्ण अथवा साहसिक कार्य में सफलता मिलेगी।
राजनीति में आपके कुशल नेतृत्व में महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। नौकरी में बॉस का सहयोग एवं सानिध्य मिलेगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य की बाधा कोर्ट कचहरी के मध्य से दूर होगी। वकालत के कार्य से जुड़े लोगों को अपने बौद्धिक कौशल पर गर्व होगा। उनका अपने कार्य क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित होगा। व्यापार में नए अनुबंध होने से व्यापार का विस्तार होगा। आज शत्रु की गलती अथवा विरोधियों की गलती के कारण आपको धन लाभ होगा। कृषि कार्य में संलग्न लोगों को सरकार से धन लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में नौकर चाकर की कड़ी मेहनत से आय बढ़ेगी। पैतृक धन संपत्ति मिलने से आ रही बाधा किसी वरिष्ठ परिजन के सहयोग से दूर होगी। घर एवं व्यावसायिक स्थल पर सुख सुविधा पर सोच समझकर धन खर्च करें। धन एवं वस्त्र उपहार प्राप्त होंगे। आज किसी पुराने पारिवारिक विवाद का किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तक्षेप से निवारण होने पर अपार खुशी होगी। परिवार में आपसी प्रेम और एकता बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी लगन एवं ईमानदारी आपके बॉस के दिल को छू जाएगी। विवाह की अभिलाषा वाले लोगों के जीवन में जल्द शहनाई की गूंज सुनाई देगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। आज भगवान की पूजा में खूब मन लगेगा। कोई परिजन दूर देश से घर आएगा। स्वास्थ्य को लेकर चिंता एवं भय दोनों दूर होंगे। गुर्दे रोग से पीड़ित लोगों को विशेष लाभ एवं राहत मिलेगी। किसी परिजन के कटु व्यवहार एवं कठोर वाणी के कारण मन कुछ खिन्न रहेगा। रक्त विकार के रोगी अपनी दवाएं समय से लें और परहेज करें, अन्यथा स्वास्थ्य में एकदम गिरावट आ सकती है। स्वस्थ रहने के लिए आपको पौष्टिक आहार और सकारात्मक विचरणा के साथ योग ध्यान व्यायाम करना होगा। शनिवार को पीपल के पेड़ को कच्चे दूध और जल से सींचे और दीपक जलाएं। आज संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। किसी अभिन्न मित्र से भेंट होगी। विद्यार्थियों की अध्ययन में अभिरुचि रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपके बौद्धिक कौशल को देख सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। नौकरी में किसी अधीनस्थ से निकटता बढ़ेगी। व्यापार में किए गए परिवर्तन लाभकारी सिद्ध होंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोगों को दूर देश अथवा विदेश जाने का अवसर मिलेगा। अपनी महत्वाकांक्षाओं को अधिक न बढ़ने दें। धैर्य को बनाए रखें। कोर्ट कचहरी के मामलों में अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। शत्रु पक्ष गुप्त रूप से षड्यंत्र रचने की कोशिश कर सकता है। आज पूंजी निवेश आदि सोच समझ कर करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, अन्यथा बाद में पछतावा हो सकता है। आज खर्च पर नियंत्रण रखें। अनावश्यक खर्च होने की संभावना है। भूमि, भवन, वाहन आदि के क्रय विक्रय के लिए स्थिति विशेष अनुकूल नहीं है। इस संबंध में भागदौड़ अधिक करनी पड़ेगी। व्यापार में आय की अपेक्षा व्यय अधिक होगा। भोग विलास की वस्तुओं पर अत्यधिक धन व्यय होगा। धन के लेनदेन में सावधानी बरतें। परिवार कोई ऐसी घटना घट सकती है जिस पर अधिकतम धन व्यय होगा। आज सगे संबंधियों, इष्ट मित्रों के साथ व्यवहार अच्छा बनाए रखें। किसी भी प्रकार के भ्रम में ना पड़े। अपने बुद्धि विवेक से सोच समझ कर निर्णय लें। पारिवारिक समस्याओं को अधिक ना बढ़ने दें। उनका शीघ्र समाधान करने का प्रयास करें। सगे भाई बहनों के साथ सामान्य मतभेद उभर सकते हैं। माता पिता के साथ बर्ताव अच्छा रखें। हृदय में परोपकार की भावना उत्पन्न होगी। आज का दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से शुभ रहेगा। वायु विकार से पीड़ित लोगों को कष्ट हो सकता है। नर्वस सिस्टम के रोगग्रस्त होने की संभावना है। आपको स्नायु संस्थान से संबंधित कोई समस्या हो तो उसके गंभीरता ले, अन्यथा कुछ समस्या हो सकती है। परिवार में किसी परिजन के खराब स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं एवं भागदौड़ बनी रहेगी। नियमित योग, प्राणायाम, व्यायाम करते रहें। शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करें और नमः शिवाय मंत्र का जाप करें।
आज अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है। किसी महत्वपूर्ण कार्य में विलंब होने के योग हैं। किसी वरिष्ठ व्यक्ति से अकारण दूरियां बढ़ जाएंगी। रोजी रोजगार की तलाश में इधर-उधर भटकना पड़ेगा। राजनीति में पद से हटाया जा सकता है। व्यापार में कोई विश्वास पात्र व्यक्ति धोखा दे सकता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोगों को अपने देश छोड़ दूर देश जाना पड़ सकता है। नौकरी में अधीनस्थ आपको किसी षड्यंत्र में फंसा सकता है। कोई कीमती वस्तु गुम अथवा चोरी हो सकती है। आज आय की अपेक्षा व्यय अधिक होगा। घर में भोग गिलास की सामग्री पर धन अधिक खर्च होगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम पर जमा पूंजी अत्यधिक खर्च करने से पहले सोच विचार अवश्य करें। आज धन की कमी खलती रहेगी। व्यापार में आय कम होने के योग हैं। आर्थिक लेनदेन में सावधानी अपेक्षित है। प्रेम संबंधों में भावनाओं में बहकर अधिक धन व्यय करेंगे। आज परिवार में अकारण कहासुनी होने से मन खिन्न रहेगा। किसी वरिष्ठ परिजन के नाराज होकर घर से चले जाने से परिवार में अशांति का वातावरण बनेगा। प्रेम विवाह की योजना में विघ्न आ जाएगा। किसी अभिन्न मित्र से अकारण वाद विवाद हो जाएगा। पति पत्नी के मध्य सुख सहयोग में कुछ कमी रहेगी। आज किसी गंभीर रोग की चपेट में आ सकते हैं। गंभीर रोग के लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सक को दिखाकर परामर्श लें। चर्म रोग की समस्या से परेशान कर सकती है। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति सजग एवं सावधानी बरते हैं, अन्यथा आप किसी गंभीर रोग से ग्रसित हो सकते हैं। परिवार में एक साथ कई सदस्य के रोग ग्रसित होने से आपको बड़ी मानसिक वेदना हो सकती है। आज आध्यात्मिक कार्य में अभिरुचि रहेगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलेगी। राजनीति में किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति से भेंट होगी। नौकरी में पदोन्नति के साथ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। व्यापार में पिता से सहयोग एवं सानिध्य मिलेगा। आजीविका की तलाश पूरी होगी। किसी अभिन्न मित्र से सहयोग मिलेगा। किसी के बहकावे में न आए, आप अपने निर्णय पर अडिग रहें। विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन में अभिरुचि रहेगी। किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। व्यापारिक वर्ग को सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। खेलकूद प्रतियोगिता में सफलता एवं सम्मान मिलेगा। सामाजिक कार्यों में सक्रियता बढ़ेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में निर्णय आपके पक्ष में आएगा। आज अपेक्षित धन ना प्राप्त होने से कोई बेहद महत्वपूर्ण कार्य अधूरा रह जाएगा। व्यापार में नए प्रयोग लाभकारी सिद्ध होंगे। अध्ययन एवं अध्यापन के कार्य से जुड़े लोगों को धन एवं मान दोनों प्राप्त होंगे। परिवार में व्यर्थ कार्य पर खर्च को लेकर नोक-झोंक हो सकती है। आवश्यकताएं कम करें। परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं। आर्थिक पक्ष सुधरेगा। आज आध्यात्मिक क्षेत्र के किसी विशिष्ट व्यक्ति से मार्गदर्शन एवं सानिध्य प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में निकटता आएगी। कार्यक्षेत्र में किसी अधीनस्थ से घनिष्ठता बढ़ेगी। राजनीति में आपका पद एवं कद बढ़ने से समाज में प्रभाव बनेगा। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। परिवार संग देव दर्शन को जा सकते हैं। विवाह योग्य लोगों को विवाह से संबंधी बाधा दूर होने से मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। गंभीर रोग से राहत मिलेगी। परिवार में एक साथ कई सदस्यों का स्वास्थ्य खराब होने से आपको भारी मानसिक कष्ट होगा। अत्यधिक सोच विचार के कारण आपका रक्तचाप बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में अत्यधिक भाग दौड़ करने से शारीरिक कष्ट हो सकता है। शराब का सेवन कर तीव्र गति से वाहन ना चलाएं, अन्यथा चोट लग सकती है। नियमित योग व्यायाम करते रहें। आज व्यापार में नए सहयोगी बनेंगे। किसी महत्वपूर्ण कार्य में आई बाधा सरकारी सहयोग से दूर होगी।
व्यापारिक की यात्रा सुखद और सफल रहेगी। किसी महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व करने का अवसर आपको मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अपने क्रोध एवं वाणी पर संयम रखें। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोगों को नवीन अधिकार प्राप्त होने से कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा। नौकरी में पदोन्नति के प्रयास सफल होंगे। व्यापारिक यात्रा पर जाने के योग हैं। व्यापार में आय बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे। किसी महत्वपूर्ण कार्य में आई बाधा सरकारी मदद से दूर होगी।